इंडस वाटर ट्रीटी क्या थी, जिसको इंडिया ने पहलगाम अटैक के बाद सस्पेंड कर दिया, और इसको सस्पेंड करने से पाकिस्तान को क्या प्रभाव पड़ेगा और इंडस वाटर ट्रीटी से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा मिलता था, लेट्स सी। इंडस वाटर ट्रीटी जो पाकिस्तान के शहर कराची में 1960 में भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान के बीच साइन हुई थी। भारत से बहुत सारी नदियाँ पाकिस्तान में जाती हैं, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये सब नदियाँ आती हैं। इस इन जो भारत से नदियाँ जो पाकिस्तान में जाती है, इन नदियों को दो भागों में इंडस वाटर ट्रीटी के तहत विभाजित कर दिया गया था, वेस्टर्न रिवर्स और ईस्टर्न रिवर्स। वेस्टर्न रिवर्स में इंडस, झेलम, चिनाब, ईस्टर्न रिवर्स में रावी, ब्यास, सतलज। वेस्टर्न रिवर्स को पाकिस्तान को दे दिया गया था और ईस्टर्न रिवर्स को के जो पानी को वो पूरी तरीके से इंडस वाटर ट्रीटी के तहत इंडिया यूज़ करेगा। जो वेस्टर्न रिवर्स थी वो बड़ी नदियाँ थीं, जिसमें इंडस, झेलम, चिनाब थी। ये पूरा जो इंडस रिवर का जो बेसिन है उसका 80% पानी इन वेस्टर्न रिवर्स के थ्रू पाकिस्तान में जाता है, और जो ईस्टर्न रिवर्स हैं वो छोटी नदियाँ थी। ये इंडस रिवर बेसिन का सिर्फ 20% पानी ही इसमें रहता है। लेकिन भारत को भी वेस्टर्न रिवर्स जिसको पाकिस्तान को दे दिया गया था उसमें भी कुछ लिमिटेड राइट्स दिए गए थे। जैसे भारत वेस्टर्न रिवर्स पर रन ऑफ द रिवर प्रोजेक्ट बना सकता था, नॉन कंजम्पटिव यूज़ के अधिकार भारत को दिए गए थे। इस तरीके से वेस्टर्न रिवर्स पर कुछ लिमिटेड राइट्स इंडिया को दिए गए थे, और ईस्टर्न रिवर्स को टोटल कंट्रोल इंडिया को दिया गया था। इसका पानी पूरी तरीके से इंडिया कंट्रोल करेगा, और वेस्टर्न रिवर्स को पाकिस्तान को यूज़ करने के लिए दिया गया था। 2025 में पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक होता है, जिसके रिस्पांस में इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर देता है। इंडस वाटर ट्रीटी के तहत कई उसके मैकेनिज़म्स थे, जैसे एक परमानेंट इंडस कमीशन बना था, जिसमें पाकिस्तान की तरफ से एक इंडस कमिश्नर और इंडिया की तरफ से एक इंडस कमिश्नर अपॉइंट किए जाते थे, और ये परमानेंट इंडस कमीशन हाइड्रोलॉजिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन एक दूसरे कंट्री के बीच एक्सचेंज करते थे। एक न्यूट्रल एक्सपर्ट होता था, अगर कोई टेक्निकल इशू आ गया, कोई टेक्निकल कोई डिस्प्यूट है तो उसको न्यूट्रल एक्सपर्ट उसको इन्वेस्टिगेट करता था और उस पर अपनी रिपोर्ट देता था। और एक कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन बनाया गया था, अगर कोई लीगल डिस्प्यूट है तो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन उस पर फैसला देता था। इंडिया ने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। इससे अब इंडिया जो हाइड्रोलॉजिकल डेटा और इन्फॉर्मेशन जो पाकिस्तान को शेयर करता है वो शेयर नहीं करेगा। जो वेस्टर्न रिवर्स का जो पूरा कंट्रोल पाकिस्तान को दिया गया था, जिसमें 80% पानी इंडस रिवर बेसिन का आता है, अब इंडिया उस पर भी डैम बना सकता है। अब उसको इंडिया भी अपने जैसा चाहे वैसे उसको यूज़ कर सकता है। इंडिया एक अपर राइपेरियन स्टेट है और पाकिस्तान एक लोअर राइपेरियन स्टेट है। अपर राइपेरियन स्टेट का मतलब इंडिया ऊपर है, इंडिया के थ्रू होकर जो इंडस, झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास, सतलज ये नदियां हैं ये पाकिस्तान में जाती हैं। पाकिस्तान लोअर राइपेरियन स्टेट है जो नीचे पड़ता है, जो इंडिया थ्रू ये नदियां पाकिस्तान में जाती हैं।